पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ा और उसमें विजयी होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया, लेकिन उसके बाद ही वहाँ बहुत सारी अपशगुन घटनाएं होने लगी। और इधर भगवान श्री कृष्ण को गांधारी से जो श्राप मिला था और उनके पुत्र शांब को विष्णु जी से जो श्राप मिला था, उसके कारण श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो गया और सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम जी ने भी समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण भी योग निद्रा में चले गए और एक शिकारी के हाथों से चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब ये सूचना पांडवों को मिली, तब उन्होंने भी द्रौपदी के समेत स्वर्ग जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन सशरीर स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था? और अगर नहीं जानते तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। पांडवों ने द्रौपदी समेत स्वर्ग जाने का निश्चय किया। युयुत्सु का राज्याभिषेक करके और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। फिर सभी पांडव और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें एक कुत्ता भी मिला जो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब कुत्ते को अपने पीछे आता देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को आश्चर्य हुआ। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। तब सभी को संतोष हुआ और फिर सभी अनेकों तीर्थों, नदियों और समुद्रों आदि की यात्रा करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन चलते चलते एक दिन वे सभी लाल सागर तक पहुँचे। तभी वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से उनका गांडीव और अक्षय तीर मांग लिया, जिन्हें अर्जुन मोहवश अपने साथ ही ले आए थे। लेकिन अग्निदेव के मांगने पर अर्जुन उन्हें गांडीव और अक्षय तीर दे देते हैं। फिर पांडव पृथ्वी की परिक्रमा करने की सोचते हैं और उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए और उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग का मार्ग भी बताया। इसके बाद वे सभी और आगे बढ़ते गए तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई दिया और आगे बढ़ने पर उन्हें सुमेरु पर्वत दिखाई दिया। सुमेरु पर्वत के दर्शन करने के बाद जब पांडव आगे बढ़े तब उनके सामने इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, क्षमा करें, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए इस प्रकार आपके साथ स्वर्ग जाना उचित नहीं होगा, बल्कि उचित तो यह होगा कि हम अपने बल पर ही स्वर्ग की यात्रा करें। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और कहा ठीक है। और इंद्रदेव वहां से और पांचों पांडव और द्रौपदी और वह कुत्ता सभी आगे बढ़े। लेकिन थोड़ी देर आगे जाकर द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर वह सबसे पहले नीचे क्यों गिर गई? तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। यह बताकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर सहदेव भी नीचे गिर गए। तब भीम ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा, सहदेव क्यों गिर गए? तब युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव अपने को अधिक विद्वान मानता था और किसी को भी
अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। यह बताने के बाद सब फिर से और आगे बढ़ गए, लेकिन आगे जाकर नकुल भी लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। फिर भीम ने पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप का बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह दशा हुई। फिर और आगे बढ़ने पर अर्जुन भी नीचे गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि वह कोई भी युद्ध एक ही दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन वह ऐसा कभी भी कर नहीं पाया था, इसलिए आज उसकी यह दशा हुई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर भीम भी नीचे गिर गए। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही शेष बचा था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। और थोड़ी देर और चलने के बाद युधिष्ठिर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। लेकिन धर्मराज ने जब युधिष्ठिर के साथ कुत्ते को देखा तो उन्होंने धर्मराज से कहा, ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरा स्वामी भक्त है और मैं इसके बिना नहीं जा सकता। अब थोड़ी देर तक धर्मराज और युधिष्ठिर में वाद विवाद चलता रहा, लेकिन ना तो युधिष्ठिर और ना ही धर्मराज अपनी बात से अड़े हुए। तब विवाद को बढ़ता देखकर वह कुत्ता यमराज का रूप ले लेता है और अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। असल में वह कुत्ता यमराज ही थे जो हस्तिनापुर से ही कुत्ते के रूप में पांडवों के साथ आए थे। अब यमराज युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत खुश हुए और वह युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग में चले गए। लेकिन जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचते हैं तो वह दुर्योधन को तो एक दिव्य सिंहासन पर बैठा देखते हैं, लेकिन अपने अन्य भाइयों और द्रौपदी को ना देखकर वे यमराज से कहते हैं कि यहाँ मेरे भाई और द्रौपदी नहीं हैं, कृपया करके मुझे उस लोक में ही रहने के लिए भेज दें जहाँ मेरे भाई और द्रौपदी हैं। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब यमराज ने कहा, ठीक है, और उन्हें एक देवदूत के साथ जाने को कहा और युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। अब देवदूत उन्हें बहुत ही दुर्गम रास्तों पर ले गया। युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही रहे, लेकिन युधिष्ठिर उसके साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे उन्हें बहुत ही अंधेरा दिखाई दिया। अब वह स्थान जहाँ वे पहुँच चुके थे वहाँ बहुत ही दुर्गंध आ रही थी और वहाँ कुछ लोहे की चोंच वाले गिद्ध भी घूम रहे थे। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत सारी लाशें भी पड़ी थी और कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। ये असीपत्र नाम का नर्कलोक था। युधिष्ठिर ने ये सब देखकर और वहाँ की दुर्गंध से परेशान होकर देवदूत से पूछा, अभी और कितनी देर चलना होगा यहाँ? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा, अगर आप थक गए हो तो वापस चले, मुझे आपको यहाँ घुमाने के लिए ही कहा गया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, वापस चलो। लेकिन तभी उन्हें कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। तब युधिष्ठिर ने कुछ लोगों को वहां देखा और उनसे पूछने पर पता चला कि वे सभी कर्ण, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी हैं। उनको वहां देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, आप जाइए, मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहूंगा, इससे इन्हें संतोष प्राप्त होगा। तब देवदूत ने जाकर यह बात इंद्रदेव से कहा और इंद्रदेव तुरंत ही युधिष्ठिर के पास पहुँचे। इंद्रदेव के वहां आते ही उस लोक में सब कुछ बदल गया। वहां रोशनी हो गई
और सुगंधित हवा चलने लगी। वातावरण बिल्कुल ही बदल गया। तब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा, ये सब क्या है? तब इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसलिए छल से ही तुम्हें भी कुछ समय के लिए नरक भोगना पड़ा है। अब तुम गंगा नदी में स्नान करके पवित्र हो जाओ और स्वर्ग के लिए चलो, जहां तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हारा पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने गंगा नदी में स्नान किया और मानव शरीर का त्याग करके बहुत से ऋषि गणों के साथ स्वर्ग में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाइयों को सुखपूर्वक रहते हुए देखा। सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने उनका स्वागत भी किया। फिर उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण की सेवा करते हुए देखा। फिर कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप में देखा। भीम को पहले के समान शरीर धारण किए हुए देखा और वे वायुदेव के साथ थे। नकुल और सहदेव को भी अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर इंद्रदेव ने माता लक्ष्मी का परिचय देते हुए कहा कि द्रौपदी इन्हीं माता लक्ष्मी का अंश थी। साथ ही उन्होंने युधिष्ठिर को महाभारत के अन्य सभी वीरों और योद्धाओं आदि का विस्तार से परिचय कराया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और अन्य संबंधियों को देखकर बहुत खुश हुए। तो आशा करती हूँ आपको महाभारत से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो को FB पेज पर देख रहे हैं तो पेज को अवश्य लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा और रोचक जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।